क्रिसमस के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। क्रिसमस का पर्व जिस समय सृष्टिकर्ता जीवित व सनातन ईश्वर ने मानव रूप में इस संसार में जन्म लिया, जिस मसीहा के जन्म की भविष्यवाणियाँ अनेक नबियों ने की थी, उस मसीहा ने इस संसार में जन्म लिया। स्वर्गदूतों के द्वारा आनंद का सुसमाचार सुनाया गया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए कहा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आइए हम भी स्वर्गदूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह की महिमा, स्तुति, आदर और प्रशंसा में कुछ गीत सुन लेंगे। राजा
आज के संसार में हम देखते हैं कि हमने जात पात, धर्म, वर्ग, वर्ण, भाषा, संप्रदाय, समुदाय आदि की अनेक दीवारें बना ली हैं। इन दीवारों के कारण मनुष्य की मनुष्य के रूप में पहचान ही कहीं खो गई है। हमने अपने धार्मिक उन्माद में खोकर ऐसे विधि विधान, परंपराएं बना लिए हैं जो मनुष्य के हृदय में मनुष्य के प्रति प्रेम, दया, अनुग्रह व संवेदनशीलता बढ़ाने के बदले घृणा, द्वेष, क्रोध, कड़वाहट, दूरियां व भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की बनाई हुई ऐसी सारी दूरियों को पाटने के लिए, सारी दीवारों को ध्वस्त करने के लिए, हर एक मनुष्य को पाप और मृत्यु की गुलामी से मुक्त कर एक सही व स्वस्थ शुरुआत देने के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मनुष्य के टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ने के लिए, उन्हें उस परमेश्वर के संतान और वारिस होने का गौरव प्रदान करने के लिए, उन्हें नरक की अनंत मृत्यु से बचाकर स्वर्ग और अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आया। आइए इसी से संबंधित संदेश को हम प्रभु के दास, बहुत ही प्रभावशाली ओजस्वी वक्ता डॉक्टर अजय लाल के द्वारा सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका अभिवादन करता हूं। आपको क्रिसमस की ग्रीटिंग्स देता हूं, अपने परिवार की ओर से, अपनी सारी टीम की ओर से, और धन्यवाद देता हूं कि आज आप इस समय में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की घटना को स्मरण करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबकि सारा विश्व क्रिसमस का उत्सव मना रहा है, हमें यह बात समझना है कि जो क्रिसमस की बात है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना है, प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाना है, वो कोई मात्र कहानी की बात नहीं है, वो कोई कल्पना लोक की बात नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है जो कभी किसी ने स्वप्न में देखी या किसी को कोई दर्शन हुआ या कोई मिथ्या से भरी हुई बात है, परंतु एक ऐतिहासिक सत्य है। आधारभूत तथ्यों पर यह घटना आधारित है, इतिहास के पन्नों में यह घटना अंकित है। गैर मसीही इतिहासकार हुए, उन्होंने भी लगभग 100 से अधिक इतिहासकारों ने इस घटना का वर्णन किया है। और यदि हम उन इतिहासकारों की घटना को मिला करके देखें तो बाइबल में जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की और उसके मृत्यु की और उसके पुनरुत्थान की, उसके आश्चर्य कर्मों की, उसकी जिंदगी का जो वर्णन किया गया है, वो इन ऐतिहासिक तथ्यों से मिलता जुलता है। तो जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो हम इस बात की चर्चा करते हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों पर, जो सत्य पर आधारित है, जिसका प्रमाण हमारे कैलेंडर में है। जब हम कैलेंडर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 2020 वर्ष गुजर गए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब हम अखबार को देखते हैं, न्यूज़पेपर को देखते हैं, तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म का प्रमाण है। हमें तिथि मिल जाती है, हमें वर्ष मिल जाता है। जब हम अपने मोबाइल फोन्स को देखते हैं तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म का प्रमाण है। जब हम घड़ी को देखते हैं तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह के ऐतिहासिक होने का प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में इसलिए हुआ कि वो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके। वो सारी ऐसी दीवारों को जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती हैं, जो घृणा की दीवार है, जो अहंकार की दीवार है, जो दुश्मनी की दीवार है, जो घमंड की दीवार है, जो वैमनस्य की दीवार है, जो ऊंच नीच की दीवार है, उन दीवारों को तोड़ने के लिए, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए और उससे भी बढ़कर मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये इंसान को इंसान से जोड़ने वाला, इंसान को परमेश्वर से जोड़ने वाला, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप कैसे भी
अपने जीवन में आपने घृणित पाप किए हों, चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी अंधकार से भरी हुई हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको अवसर देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको नया जन्म, नया जीवन, एक जीवन का नया अध्याय देने वाला, हमारे पापों को दफन करने वाला, एक नई जिंदगी देने वाला, मृत्यु के बाद अनंत जीवन देने वाला, यह प्रभु यीशु मसीह आज संसार के लिए हम याद करते हैं कि वो पैदा हुआ है। यदि हम देखें तो कौन सी बातें हैं जो इंसान को इंसान से जोड़ती हैं, कौन सी बातें हैं जो दीवारों को तोड़ती हैं। यदि हम कुछ बातों पर गौर करें तो हम पाते हैं कि जो एक बात है वो प्यार की बात है, वो प्रेम की बात है। जहां व्यक्ति को प्रेम मिलता है वहां व्यक्ति जुड़ जाता है, व्यक्ति उससे जुड़ता है, उसके पास जाता है, उससे अपनी व्यथा कहता है, उससे अपना दर्द व्यक्त करता है, उसके सामने अपने आंसू बहाता है। किसके सामने? जिससे उसको प्रेम मिलता है, जहां उसको अपनत्व का एहसास होता है, जहां उसको लगता है कि इस व्यक्ति के दिल में, इस भाई के दिल में, इस माता के दिल में, इस मित्र के दिल में, इस पिता के दिल में मेरे लिए प्रेम है, वहां मैं अपने पीड़ा को अभिव्यक्त कर सकता हूं। वहां जाकर मुझे प्रेरणा मिलेगी, वहां जाकर मुझे उत्साह मिलेगा। सारा जो धर्मशास्त्र है उसका सार कहां है? किसी ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि सारी जो व्यवस्था की बातें हैं और सारी जो इतिहास की बातें हैं, जो सारी शास्त्रों की बातें हैं, उन बातों का निष्कर्ष क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सबसे बड़ी बात यह है कि तू संपूर्णता से परमेश्वर से, जीवते परमेश्वर से, सृष्टिकर्ता से प्रेम रख। और मात्र इतना ही नहीं, परंतु तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। पड़ोसी कौन है? वो जो आवश्यकता में है, वो जो पीड़ा में है, वो जिसे भूख है, वो जिसे प्यास है, वो जो एक अभाव में जी रहा है, जिसको तेरी जरूरत है, वो तेरा पड़ोसी है। उससे प्रेम रख, परमेश्वर से प्रेम रख और इंसान से प्रेम रख, पड़ोसी से प्रेम रख। कि प्रेम की बात प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम का इजहार बनकर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरी बात जो इंसान को इंसान से जोड़ती है वो क्षमा की बात है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ सबसे बड़ा पाप किया हो, जिस व्यक्ति ने आपको पीड़ा पहुंचाई हो, जिस व्यक्ति ने आपके हृदय को तोड़ा हो, यदि वो आकर आपसे क्षमा मांगता है, आपके पास आकर आंसू बहाता है, याचना करता है, विनम्रता से निवेदन करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है, तो वह आपके हृदय से जुड़ जाता है। हमने पिछले वर्षों में ग्लैडिस स्टेन्स का उदाहरण देखा, जबकि उनके पति और उनके बच्चों की 5 और 7 साल के 2 बेटों की निर्मम हत्या कर दी गई, उनके वाहन में कैद करके उनको जला दिया गया। जब दफनाने का समय आया तो उनसे पत्रकारों ने पूछा, लोगों ने पूछा कि आपके हृदय में क्या भावना चल रही है? आपके पति, आपके 2 बेटों की हत्या कर दी गई। ग्लैडिस स्टेन्स ने, जो ऑस्ट्रेलिया की मिशनरी भारत में थी, उन्होंने कहा, मेरे दिल में इन लोगों के प्रति घृणा नहीं है, परंतु मैंने इनको क्षमा कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम क्षमा करोगे तो क्षमा प्राप्त करोगे। मेरे हृदय में इनके लिए प्रेम है और मेरे हृदय में इनके लिए प्रार्थना है कि एक दिन ये प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचान सके। क्षमा की भावना, क्षमा हमको एक दूसरे से जोड़ती है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु के निकट थे, जब उनकी अंतिम सांसें संसार में चल रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस से पहली वाणी कही, वो कही, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। किनको क्षमा कर?
जिन्होंने मेरा अपमान किया है, किनको क्षमा कर जिन्होंने मुझ पर कोड़े बरसाए हैं, किनको क्षमा कर जिन्होंने मेरे मुंह पर थूका है, किनको क्षमा कर जिन्होंने मुझको नग्न किया है, किनको क्षमा कर जिन्होंने मेरे हाथ पर कीले ठोके हैं, जिन्होंने मेरे शरीर में खंजर बेध दिया है, जिन्होंने मुझे मृत्यु दंड दिया है, जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्षमा मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में क्षमा किया, हमको हमारे पापों को क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि हम दूसरों को क्षमा कर सकें, इंसानों से जुड़ सकें, अपने अपराधियों से जुड़ सकें और उससे भी बढ़कर परमेश्वर से हम जुड़ सकें। तीसरी बात जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है वो पीड़ा, वो दुख और दर्द की बात है। यदि मैं अभिमान से भरकर बताऊं कि मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूं, मैंने इतने देशों की यात्रा की है, मुझे ये सम्मान मिले हैं, इन बातों से मैं आपसे जुड़ूंगा नहीं। संभवतः यह होगा कि मैं आपसे दूर हो जाऊं, आपके दिल से मैं दूर हो जाऊं, परंतु जो बात मुझे और आपको जोड़ेगी वो मेरी पीड़ा आपको जोड़ेगी। अगर मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, यदि मैं किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहा हूं, आप आते हैं, मेरे लिए दुआ मांगते हैं, मेरे प्रति अपनी सद्भावनाएं दर्शाते हैं। ये बातें हमको एक दूसरे से जोड़ती हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे यदि पीढ़ियों को देखा जाए तो एक समय था, मेरे जो दादा के पिता थे, मेरे जो पूर्वज थे, उनमें से कोई शायद ऑर्फनेज से आया, जहां शायद उनकी कोई पहचान ना थी, परंतु ऐसे परिवारों से होते हुए हम यहां पहुंचे हैं। मेरे जो पत्नी इंदु के माता पिता हैं, उन्होंने कोड़ियों के बीच लगभग 4 दशकों तक सेवा की। डॉक्टर डगलस हेनरी, श्रीमती उषा हेनरी, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व निछावर कर दिया उनकी पीड़ा दूर करने के लिए, जिनका कोई स्थान नहीं था, जो लोग घरों से निकाल दिए गए थे, जिनका कोई सम्मान नहीं था, जिनको कोई स्पर्श नहीं करना चाहता था, जिनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता था, जिनके कोई निकट नहीं आना चाहता था, परंतु उन्होंने उनकी सेवा की, उनको एक दूसरे से जोड़ा, उनके परिवारों से जोड़ा और सबसे बढ़कर उन्होंने उनको प्रेम का वो पाठ पढ़ाया कि उन्हें परमेश्वर से जोड़ दिया। यदि कोई कैंसर जैसी घातक बीमारी से गुजर रहा है और मैं जाकर उनको बताऊं अपने पिता की व्यथा कि किस प्रकार वो कैंसर की भयानक बीमारी से गुजरे, उससे होकर के, उस पीड़ा से होकर के गुजरे, तो मैं उनके साथ जुड़ जाऊंगा। ये पीड़ा है जो हमको एक दूसरे से जोड़ देती है, क्योंकि तब मैं इंसान हूं, आप इंसान हैं, इंसानियत और ये भावनाएं हमको एक दूसरे से जोड़ देती हैं। मैंने देखा है दुश्मन परिवारों को एक दूसरे से दुश्मनी रही जिंदगी भर, पर जब पिता का निधन हुआ तो आकर के उस दुश्मन के बेटे ने उनके शव को, उनके कफन बॉक्स को कंधा दे दिया। सारी दुश्मनी दूर हो गई, उस मृत्यु की पीड़ा में उनके दिल जुड़ गए। प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्दनाक मौत को क्रूस पर सह लिया, मेरे और आपको क्षमा देने के लिए, मुझको और आपको उद्धार देने के लिए। जो कीमत हमको चुकाना थी पापों की, वो प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे कि मैंने पापों की कीमत चुका दी है, वो इस संसार में नया जीवन पाए, वो इस संसार में नया जन्म पाए। अब जो कुछ अतीत में था सब दफन हो गया, अब सब कुछ नया हो गया। देखो, मैं सब बातों को नया कर देता हूं। और अंतिम बात जो हमको जोड़ती है वो मृत्यु के बाद अनंत जीवन की निश्चितता। जब मृत्यु का भय चला गया, ये निश्चितता हो गई कि हम अनंत जीवन में जाएंगे, हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, हमें एक बेहतर देह मिलेगी, एक बेहतर संसार मिलेगा, परमेश्वर के उस राज्य में हम प्रवेश करेंगे। लिखा हुआ ऐसी ऐसी बातें जो कभी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए अपने हाथों से तैयार की हैं, जहां ना मृत्यु होगी, ना अलगाव होगा, ना धूप, ना तपन, ना भूख, ना कोई पीड़ा होगी, ना कोई आंसू होंगे।
वो अनंत जीवन, उस अनंत जीवन की निश्चितता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और इसीलिए कहा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई जो है ये सारी दीवारों को तोड़ देता है, जो कोई उस पर विश्वास करे। और इसलिए मुझे और आपको आशा है, मुझे और आपको प्रसन्नता है इस प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन की, उद्धार की, एक नए प्रारंभ की, जो केवल और केवल हमको परमेश्वर की ओर से इस प्रभु यीशु मसीह के वरदान से, इस पर विश्वास करने से, हमारे अतीत के पापों के दफन होने से हमको प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त होता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया और पुनरुत्थान उसका हुआ और अनंत जीवन का द्वार मनुष्य जाति के लिए उसने खोल दिया। मुझको और आपको आज ये दिन फिर से स्मरण दिलाता है कि हमारे लिए आशा है। हम जानते हैं कि हमको प्रेम जोड़ देता है, हमको क्षमा जोड़ देती है, हमको पीड़ा जोड़ देती है, और हमको वो आशा जो मृत्यु के बाद है, मृत्यु का भय समाप्त करके एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। आइए हम उसके जन्म के मर्म को समझें, उसके जन्म की गंभीरता को समझें, उसके जन्म की, उसकी मृत्यु की, उसके पुनरुत्थान की सच्चाई को समझें। तो ये क्रिसमस मेरे और आपके लिए नए जीवन का नया अध्याय होगा, सार्थक होगा, न केवल मेरी दृष्टि में, न केवल संसार की दृष्टि में, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में। यही मेरी कामना है और यही मेरी याचना है कि प्रभु यीशु मसीह की उस भेंट को, जिसके लिए लिखा हुआ है कि वो भेंट जो वर्णन से बाहर है, जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जाता, वो भेंट परमेश्वर ने हमको दी है। क्या हम उसकी उस भेंट को स्वीकार करेंगे? आज यही प्रश्न है। हम परमेश्वर की भेंट जो प्रभु यीशु मसीह में उसने हमें दी है, हम उसको ग्रहण करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें उस सृष्टिकर्ता के लिए, उस उद्धारकर्ता के लिए जो मेरे और आपके लिए इस संसार में आ गया और मुझको और आपको बचाने के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अनंत जीवन की निश्चितता दी। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। काश कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों की गहराई तक पहुंच सके। इस वचन की सामर्थ्य से हमारी आंखों के सामने पड़ा झूठ का मोटा पर्दा हट सके। हम न केवल परमेश्वर को पहचान सके परंतु उसे स्वीकार भी कर सकें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में और जानकारी चाहते हैं, यदि जीवन और मृत्यु से जुड़े आपके कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं, यदि आप ऐसी समस्याओं व निराशाओं के दौर से गुजर रहे हैं जिसके समाधान की कोई आशा नहीं बची हो, तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। आप सबके लिए क्रिसमस आनंद व आशा से भरा हुआ पर्व हो तथा नया वर्ष आशीषित हो। परमेश्वर की आशीष, सामर्थ व सुरक्षा आप सब पर बनी रहे। खुशियाँ मनाए, झूमे नाचे गाए। आओ खुशियाँ मनाए, झूमे नाचे गाए। यीशु मसीह पैदा हुआ, मिलकर सबको बताए। यीशु मसीह पैदा हुआ, मिलकर सबको बताए।
उसने हमसे प्यार किया, पापों को भी क्षमा किया। उसने हमसे प्यार किया, पापों को भी क्षमा किया। शैतान से हमको बचाया, अपना जीवन दे दिया। शैतान से हमको बचाया, अपना जीवन दे दिया। आओ खुशियाँ मनाएं, झूमें नाचे गाएं। आओ खुशियाँ मनाएं, झूमें नाचे गाएं। यीशु मसीह पैदा हुआ, मिलकर सबको बताएं। यीशु मसीह पैदा हुआ, मिलकर सबको बताएं। आओ खुशियाँ मनाएं, झूमें नाचे गाएं। आओ खुशियाँ मनाएं, झूमें नाचे गाएं। हम भी उसको प्यार करें, साथ में उसके हम चले। हम भी उसको प्यार करें, साथ में उसके हम चले। यीशु मसीह ने जो कहा, वैसा ही हम भी करें। यीशु मसीह ने